Hello students, today's topic is classified advertisement, and in this video we shall get the introduction of classified advertisement. In other words, we can say that in this video we shall come to know what are classified advertisement, what are their main types, and which type of advertisement is written for what purpose. Let us start with the definition of classified advertisement. A classified advertisement, students, we can pronounce it as advertisement or advertisement. Both pronunciations are correct. A classified advertisement is a small advertisement that you put in a newspaper or a magazine, usually because you want to sell or buy something or to find or offer a job. लिसन स्टूडेंट्स, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट वह एडवर्टीजमेंट होता है जिसको हम किसी न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन में निकलवाते हैं। और उसका रीज़न क्या होता है? जैसे हमें कोई चीज़ सेल करनी है तो हमने एडवर्टीजमेंट निकलवाया न्यूज़पेपर में या मैगजीन में। हमें कोई चीज़ परचेज करनी है तब हमने कोई एडवर्टीजमेंट निकलवाना होता है। हमें कोई चीज़ मिली है तब हम एडवर्टीजमेंट निकलवाते हैं कि इस नेम की 10th क्लास की मार्कशीट मुझे वहाँ मिली है, जिस किसी की हो वो कृपया इस कॉन्टैक्ट पर, इस एड्रेस पर कॉन्टैक्ट करे, इस फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करे। या जब हमें कोई जॉब चाहिए होती है तब भी हम एडवर्टीजमेंट निकालते हैं। या जब किसी कंपनी को एम्प्लॉय चाहिए होते हैं, जब जॉब ऑफ़र करनी होती है तब भी हम एडवर्टीजमेंट निकलवाते हैं। तो वह एडवर्टीजमेंट जिनको न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में निकलवाया जाता है, पुट कराया जाता है, दोज आर कॉल्ड एज क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। स्टूडेंट्स, एडवर्टीजमेंट आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। आपने टीवी पर एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, आपने जगह जगह पोस्टर्स पैम्फलेट लगे हुए देखे होंगे। अलग अलग तरह के एडवर्टीजमेंट होते हैं, तो सम आर क्लासिफाइड एंड सम आर नॉन क्लासिफाइड। इन दिस टॉपिक वी शैल डिस्कस ओनली अबाउट क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। तो आप समझ गए होंगे कि जब न्यूज़पेपर या मैगजीन में एडवर्टीजमेंट निकलवाना है तो उसको हम क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट कहेंगे। लेट अस सी the breakup of 4 marks. Students, in class 12th the question related to advertisement comes for 4 marks, और इस 4 मार्क्स का ब्रेकअप इस तरह से होता है आपका कि फॉर्मेट फॉर 1 मार्क, कंटेंट फॉर 2 मार्क एंड एक्सप्रेशन फॉर 1 मार्क। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि चेकिंग भी इसी पैटर्न पर होती है। चेकिंग ऐसा नहीं होता है कि आपने एडवर्टीजमेंट लिखा, टीचर ने टिक लगाया और मार्क्स दे दिए कि 3/4। नो, टीचर मार्क्स भी इन 3 पार्ट में डिफरेंट मार्क्स प्रोवाइड करते हैं। लिखते हैं वो FCE, F फॉर फॉर्मेट, C फॉर कंटेंट एंड E फॉर एक्सप्रेशन। F यानी फॉर्मेट सही है तो 1 मार्क, कंटेंट सही है तो 2 मार्क, एक्सप्रेशन सही है तो 1 मार्क, तब जाके टोटल आपका 4 मार्क्स होते हैं, राइट? तो types of classified advertisement. First type is situation vacant. Students, it is very necessary in the beginning of learning advertisement to know which type of advertisement is written for what purpose. कौन से टाइप का एडवर्टीजमेंट किस पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अदरवाइज कन्फ्यूजन में आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो फर्स्ट टाइप इज सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट, दिस एडवर्टीजमेंट इज रिटन बाय एन एम्प्लॉयर हु इज लुकिंग फॉर द सर्विस ऑफ अ पर्सन इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। सिचुएशन वैकेंट वाला एडवर्टीजमेंट किसी कंपनी के द्वारा पब्लिश कराया जाता है। एम्प्लॉयर
by an employer. Employer and employee, there are two words. Employer is one who gives the job. Employer is one who gives the job, and employee is one who serves for the employer. एम्प्लॉयर वो उस व्यक्ति को बोलते हैं जो जॉब देता है, जिसके अंडर में जॉब्स होती हैं. एम्प्लॉय उस पर्सन को बोलते हैं जो जॉब करता है. सपोज दैट देयर इज अ स्कूल एंड टीचर वर्क्स देयर. तो टीचर्स आर एम्प्लॉय. टीचर्स आर एम्प्लॉय क्योंकि टीचर्स जॉब करते हैं, तो टीचर्स आर एम्प्लॉयज. एंड ओनर ऑफ द स्कूल इज एम्प्लॉयर. ओनर ऑफ द स्कूल इज एम्प्लॉयर. जॉब दे कौन रहा है? ओनर ऑफ द स्कूल. तो ओनर हुए एम्प्लॉयर और जॉब कर कौन रहा है? टीचर्स. तो टीचर्स हुए एम्प्लॉयज. राइट. तो सिचुएशन वैकेंट टाइप ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इज पब्लिश्ड फ्रॉम द साइड ऑफ एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर इसको पब्लिश कराते हैं जब इनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी या अपनी फर्म में वर्कर्स चाहिए होते हैं. राइट. नेक्स्ट इज सिचुएशन वांटेड. सिचुएशन वांटेड. Dear students, it is just opposite of the situation vacant. This is written by a job seeker. Situation vacant advertisement किसके द्वारा लिखा जाता है? By a job seeker, यानी जिसे जॉब की तलाश हो, यानी कि by the employees. कोई कैंडिडेट है, suppose that someone has done an MBA and he is without job. He wants a job, he needs a job. Then he will write the classified advertisement in the column of situation wanted. Vacant कंपनी की साइड, कंपनी बोलेगी कि हमारे यहाँ सिचुएशन वैकेंट है. कंपनी क्या कहेगी कि हमारे यहाँ सिचुएशन वैकेंट है, और एम्प्लॉय मुझे सिचुएशन वांटेड है. राइट. एम्प्लॉयर सिचुएशन वैकेंट लिखेंगे और एम्प्लॉय सिचुएशन वांटेड लिखेंगे. नेक्स्ट इज फॉर सेल. इट इज़ वेरी सिंपल. दिस इज रिटन इन एन अटेम्प्ट टू सेल प्रॉपर्टी, assets, office goods, etc. When we want to sell something, we want to sell our property, we want to sell our assets. Assets means valuable things. We want to sell our office goods. Then we write an advertisement in the column of for sale. And this heading, for sale, situation wanted, situation vacant, it is the main part of the format. Or we can say this only this heading is the format of advertisement. If you have given the heading, if you have given the title of the advertisement, it means your format is complete. You will definitely get 1 mark for format. Right, students? Next is to let. To let. This is written by a person looking for tenants for her property. Students, tenants means किराएदार. Tenants means किराएदार. दिस इज रिटन बाय अ पर्सन. यह एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है लुकिंग फॉर टेनेंट्स, जिसको किराएदार की तलाश हो. फॉर हिज हर प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी के लिए किराएदार की तलाश हो, तब हम लिखते हैं टू लेट. इन अदर वर्ड्स वी कैन से जब हमको अपनी प्रॉपर्टी किराए पर उठानी हो, जब हमको अपना मकान, अपनी शॉप, अपना कोई ऑफिस, अपना कोई गोडाउन, अपनी कोई बिल्डिंग जब किराए पर उठानी हो, रेंट पर उठानी हो, हमें टेनेंट्स चाहिए. देन वी राइट फॉर द कॉलम ऑफ टू लेट. राइट. नेक्स्ट इज एकोमोडेशन वांटेड. एकोमोडेशन वांटेड. अकोमोडेशन मीन्स अ प्लेस टू लिव इन. एक रहने की जगह को हम बोलते हैं अकोमोडेशन. तो जो अकोमोडेशन वांटेड है,
रिटन बाय वंस लुकिंग फॉर अ प्लेस फॉर अकोमोडेशन, ये एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाएगा, ऐसे पर्सन के द्वारा लिखा जाएगा जिसको एकोमोडेशन की नीड है, जिसको प्लेस चाहिए किराए पर, जिसको कोई बिल्डिंग किराए पर चाहिए, ऑफिस के लिए, शोरूम के लिए, है ना, बैंक के लिए, एटीएम के लिए, टावर लगाने के लिए या रहने के लिए। जब हमें कोई बिल्डिंग, कोई प्लेस रेंट पर चाहिए होती है, देन वी राइट फॉर अकोमोडेशन वांटेड। और जब हमको रेंट पर देना होता है, हमारे पास प्रॉपर्टी, हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास एक बंगलो है और हमको उसे रेंट पर देना है, देन वी राइट फॉर टू लेट। And when we need some building for accommodation, then we write for accommodation wanted. Next is matrimonials. Matrimonials means related to marriages. Matrimonials means related to marriages. You must have seen in the newspaper, in Hindi newspaper, this column comes with the name of वैवाहिक, है ना, उसमें दिया हुआ होता है कि वर चाहिए, वधू चाहिए। तो सेम इज हियर इन इंग्लिश, द वर्ड वैवाहिक बिकम्स मैट्रिमोनियल्स बिकॉज इट मीन्स रिलेटेड टू मैरिजेज। मैट्रिमोनियल वर्ड का मीनिंग ही शादी से संबंधित होता है, तो शादी से संबंधित सारे एडवर्टीजमेंट मैट्रिमोनियल कॉलम में दिए जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है बेटा, दिस इज रिटन वाइल लुकिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव मैरिज कैंडिडेट। This is written while looking for prospective marriage candidates. Students, prospective means would be. Prospective means likely to happen, likely to be. Prospective means expected. हम कह सकते हैं कि this is written while looking for prospective marriage candidate। देखिएगा, for girls a boy will be prospective candidate, है ना, होने वाला जो भी है, होने वाला वर्ग। एंड फॉर अ बॉय अ गर्ल विल बी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर मैरिज, संभावित, है ना। नेक्स्ट इज मिसिंग। दिस इज रिटन इन केस एनी ऑब्जेक्ट, पर्सन, पेट गोज मिसिंग। तो दिस इज रिटन इन केस, ये उस केस में लिखा जाता है यदि एनी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट, कोई थिंग या कोई पर्सन या कोई पेट। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट भी मिस हो सकता है, पर्सन भी मिस हो सकता है और पेट भी मिस हो सकता है ना। सपोज दैट आपके घर में कोई डॉग पलता है और डॉगी मिस हो गया, तो उसका भी एडवर्टीजमेंट निकलवा देते हैं। पर्सन है, कोई छोटा बच्चा है, वो मिस हो गया, या कोई पर्सन ऐसा है जिसकी प्रॉपर मेमोरी नहीं है, वो मिस हो गया। ऑब्जेक्ट तो आपका वॉलेट मिस हो सकता है, स्कूल ज्योमेट्री बॉक्स मिस हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट मार्कशीट्स आपके मिस हो सकती हैं। तो इन सब कंडीशंस में ऑब्जेक्ट मिस हो जाए, पर्सन मिस हो जाए, पेट मिस हो जाए, तब हम मिसिंग कॉलम के लिए लिखते हैं। लेकिन साथ में क्या होता है, गिविंग डेस्क्रिप्टिव डिटेल्स फॉर द सेम। जो भी हमारा मिस हुआ है, ऑब्जेक्ट, पर्सन या पेट, तो इसमें एडवर्टीजमेंट में हम उस पर्टिकुलर थिंग की डेस्क्रिप्टिव डिटेल्स भी देते हैं, क्योंकि अनलेस अ पर्सन नोज द डिटेल ऑफ समथिंग, हाउ कैन ही कम टू नो दैट द पर्टिकुलर थिंग बिलोंग्स टू होम। डिटेल जब देते हैं तो उनको हिंट मिल जाती है कि हाँ, द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। Right students, in this video I have told you about, I have introduced with the all types of classified advertisement. In next videos we shall go one by one and I shall tell you about each and every part, that what to write in which part, किस पार्ट में कौन से टाइप के क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में हमको क्या लिखना होता है। तो दीज थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड इन सेपरेट वीडियोज। देयर विल बी वन वीडियो फॉर एवरी टाइप, हर टाइप के लिए एक सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी।